तो रिम्स के शासी परिषद की बैठक खत्म हुई है। शासी परिषद के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, रिम्स उपाधीक्षक, स्थानीय विधायक, सांसद समेत परिषद के सदस्य शामिल रहे। बैठक में देखिए कई एक तरह के निर्णय लिए गए हैं। उसमें विशेष करके ये है कि जो हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं उनको कैसे करके पदोन्नत करना है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं बहुत दिन से, कुछ सरकारी हमारे महकमे से हैं, कुछ रिम्स से हैं, तो उनको भी कैसे पदोन्नत करना है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ जो है हमारा जो है ये दवाई वगैरह जो दुकान देनी है उस पर भी चर्चा हुई है। कुछ नर्सिंग हमारा अभी आप जान रहे हैं ओमिक्रॉन नया एक जो वेरिएंट आया है उसकी जांच करने के लिए हमको जो है मशीन वगैरह लगानी है, उसके लिए चर्चा हुई है। फिर सीटी स्कैन 128 स्लाइस लेना है उसके लिए चर्चा हुई है। तो कुछ विषय में चर्चा हुई है जो तत्काल हम लोगों को करके समाधान करना है। क्या हुआ है? चर्चा तो हम लोग किए, मंथन। अरे वही निर्णय नहीं हुआ है ना भाई, तो शासी निकाय तो निर्णय करने के लिए बैठती है कि केवल डिस्कस करने के लिए? नहीं मतलब हाँ वो उस पर भी निर्णय किया है। एजेंसी का चयन हो गया, का जिम्मा दिया गया है? कौन सी एजेंसी है जो इसके संचालन? जो लोएस्ट हुई है और जो नियम संगत हुआ है वो उसी को हम लोग जो है अभी दे रहे हैं। नाम कंपनी सार्वजनिक होना चाहिए? अब वो डायरेक्टर बताएंगे। हाँ निर्णय हो गया है। एमजीएम अस्पताल और रिम्स दोनों में एक मशीन का अधिष्ठापन होगा। अस्पताल के ड्रग कंट्रोल विभाग से दवाई का सैंपल गायब हो गया। जांच कर रहे हैं, ये गंभीर विषय है और उसमें जो लोग भी दोषी होंगे एकदम सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसमें एकदम मैं जांच करवा रहा हूं कि यदि सैंपल लेने के लिए यदि सामग्री गई है और यदि वहां चोरी हुआ है, इसका मतलब है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये छोटी मोटी साजिश नहीं, इसका मतलब है कि एक व्यापक और ये एकदम सुनियोजित तौर पे कहीं संगठित अपराध हो रहे हैं। और ये संगठित अपराध में हमारे एसीएस बहुत गंभीर हैं और उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा है कि नहीं हम लोग एकदम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको एकदम हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी। नहीं उस पर कोई हंगामा नहीं, वो अनावश्यक रूप से लोग हंगामा कर रहे हैं, बल्कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर वो निर्धन आदमी, गरीब आदमी जो सरकारी महकमे में इलाज कराता है उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हम उसको जो है ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति करें, इसके लिए लगे हुए हैं। मंत्री जी एक सवाल है, ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ की कांग्रेसी सरकार है या कांग्रेस समर्थित सरकार है वहाँ वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस खराब। हाँ बिल्कुल, देखिए ये ऐसा है ना कि अभी भी प्रधानमंत्री जी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली गलती दूसरी गलती को भी अभी तक नहीं सुधारा है। हमने प्रार्थना किया कि जब जो है ओमिक्रॉन आ गया है और दुनिया के देशों में आया गया तो सबसे पहले उनको चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विमान रोकना और उनको चाहिए कि अभी तुरंत जो है पूरे देश के स्तर पे कार्रवाई चालू करवा देना कि ताकि हम जो है सेकेंड वेव का जो खतरा था उनकी लापरवाही के कारण पूरे देश में स्प्रेड हुआ है। और मैं ये मानता हूँ स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विभाग नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से कभी ताली बजवा के कभी मोमबत्ती अगरबत्ती जलवा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट में हमारा राज्य जो ट्राइबल स्टेट है जिसमें आयुष्मान का उन्होंने ये किया था, महत्वाकांक्षी योजना लागू की थी, तो हमारा जो हमको जब वैक्सीन की जरूरत थी उस समय वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे थे? और जब हमारे ट्राइबल लोगों में एक गलत अफवाह फैल गई और उसके बाद हम वैक्सीनेट करने के लिए लाख प्रयास कर रहे थे, उसमें केंद्र सरकार ने हमको क्या मदद किया? तो केंद्र सरकार केवल जो है इस गंभीर समय में भी जब हमको जान जोखिम में है देश के लोगों की, उस समय उनको चाहिए कि नैतिकता के तगाजा पर राजनीति नहीं करते हुए आम जन भावना को ध्यान में रखते हुए जो संघीय ढांचा है देश का उसमें मानवता, राष्ट्रीयता और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से काम लेना चाहिए। लेकिन अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है लोग, इसीलिए ना 100 करोड़ टीका का जो है प्रचार कर रहे हैं। जो एजेंसी से नहीं होकर लोग। तो सुना आपने कि रिम्स के शासी परिषद की बैठक में यह फैसला हो गया है कि अब किस एजेंसी को दिया जाना है। रिम्स और तो शिथिल करते हो 345 पर प्रोप्राइटी आधार पर कुछ सामान जो है परिस्थितिजनक
क्रय किए गए थे, लेकिन क्या वो जो क्रय किए गए थे वो उस समय की आवश्यकता के अनुसार किए गए थे, या फिर वो जो है फिर आवश्यकता नहीं थी और उसके बाद भी यदि 235 को शिथिल करके किए गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जो है किस और दूसरी ओर भी ये ले जाता है। तो इसमें जो है गहन जांच की आवश्यकता है। रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में जन औषधि केंद्र को लेकर एजेंसी का चयन किया जाना था और उस एजेंसी का चयन कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स के डायरेक्टर इस बात की जानकारी देंगे कि किस एजेंसी का चयन किया गया है रिम्स के लिए और एमजीएम के लिए। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, देखिए एजेंसी का चयन कर लिया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने एजेंसी के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक बताएंगे। बिल्कुल, रिम्स निदेशक बताएंगे, लेकिन रिम्स निदेशक आपको पता है आरती की कुछ बताते नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि जो एजेंसी का चयन है वो कर लिया गया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए, लेकिन किस एजेंसी को यह जिम्मा दिया गया है, किन शर्तों पर दिया गया है, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स शासी परिषद का जो 53वां बैठक था वो संपन्न हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निकलते वक्त उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और उस पर मोहर भी लगाया गया है। मैन पावर को लेकर जो है वो चर्चा की गई है, ज्यादा से ज्यादा कैसे मैन पावर बढ़ाया जाए। आपको पता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वैसे में जो जीवोन मशीन होता है, यानी कि नए वेरिएंट के जांच के लिए जो मशीन है उसकी खरीदारी के लिए स्वीकृति मिल गई है। यानी कि अब रिम्स में एक नया जो है वो मशीन लगाया जाएगा जिससे कोरोना के नए प्रजाति का पता लग सकेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए जो एजेंसी है उसका चयन हो गया है, लेकिन किस एजेंसी को दिया गया है, किन शर्तों पर दिया गया है, फिलहाल इन सभी चीजों की जानकारी अब तक नहीं दी गई है आरती। तो यही वजह रही कि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से भी मना किया गया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने तो नाम लिया नहीं और उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक बताएंगे और निदेशक तो मीडिया से दूर ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वाकया को देखिए तो कहीं ना कहीं सब घालमेल दिख रहा है। क्योंकि देखिए पहले जो रिम्स के मरीज थे उनके लिए दवाई दोस्त एजेंसी के द्वारा उन्हें दवाई उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन जैसे ही एजेंसी को रिम्स के द्वारा हटाया गया और उस वक्त यह कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसे दुरुस्त किया जाएगा और यहाँ तक कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती होंगे उनके बेड तक जेनरिक दवा जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा दी जाएगी। लेकिन पिछले लंबे समय से जो मरीज हैं उनके जेब पर असर पड़ रहा है। जेनरिक दवाइयां जो उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। वैसे में मजबूरन उन्हें निजी दवा दुकानों से ब्रांडेड दवाइयां खरीदनी पड़ रही है और उसका असर कहीं ना कहीं रिम्स में आने वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज होते हैं, जिनके लिए रिम्स एक बड़ा सहारा होता है, उन लोगों पर पड़ रहा है। अभी जो निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को चलाने के लिए एक नई एजेंसी को जिम्मा दिया जाएगा, लेकिन किस एजेंसी को दिया जाएगा इसका कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो फिलहाल इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि मरीजों के हित में जो निर्णय लेने चाहिए थे वो शायद अभी भी मरीजों को जो है वो परेशानियों और समस्याओं का सामना रिम्स में करना पड़ेगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य मंत्री ने बताई, हमने कल डंके की चोट पर एक खबर दिखाया था कि कैसे सदर अस्पताल का जो खाद्य और ड्रग्स कंट्रोल कार्यालय है वहां कैसे माफियाओं के मदद से और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों के लापरवाही से कैसे जो है वो जो सैंपल है वो गायब हो गया था। उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जो है वो प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, एफआईआर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यह दर्शा रहा है कि जो माफिया है, ड्रग्स माफिया है, उनकी मिली भगत, उनके सहयोग से ड्रग्स कंट्रोल विभाग से उन सैंपलों को गायब कर दिया गया जिन सैंपलों की जांच होनी थी। पिछले कई दिनों से वो सैंपल वहां पड़े थे, जबकि उन सैंपलों की जांच होकर इस बात को पता लगा लेना था कि ये दवाइयां नकली हैं
कितने हद तक यह दवाइयाँ जो है वो मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन फिलहाल अब दवाई जो है वो गायब कर दिया गया है चोरों के द्वारा, तो इस बात का पता भी नहीं लग सकेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतव्रत तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि निदेशक साहब आएंगे और बताएंगे कि आखिर किस एजेंसी का चयन किया गया है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।